मैं सबसे पहले डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब बाबा साहब की 131वें जन्म दिवस पर आप सभी श्रद्धेय साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर आसीन हमारे पूर्व जज साहब मेरे बड़े भाई नेपाल सिंह जी, हमारे जज साहब R.B. सिंह साहब और हरचंद जोश साहब, डॉक्टर चौहान जी चले गए, डॉक्टर अपने जयवीर सिंह साहब और O.P. भारती जी हैं, चले गए लोग। हमारे चौहान साहब, सुशील जी, सुरेंद्र चौहान जी, सबके साथियों, मैं सबसे पहले भाई एडवोकेट इंद्राज सिंह जी को बहुत बहुत इस बात की बधाई देता हूं कि कम से कम उन्होंने प्रयास करके आप सभी लोगों को इस सभागार में एकत्रित किया। और साथ में मुझे बड़े दुख की बात यह भी है, हमारे बहुत ही सीनियर साथी, सीनियर एडवोकेट्स, प्रमुख साथी, वरिष्ठ लोग बाबा साहब को बहुत ही मानते हैं, लेकिन उनके लिए आधा घंटा भी नहीं दे पाते, ये बड़े दुख की बात है। और वो भी ये कोई आपकी नंबर 1 क्लास एजुकेटेड हम सब लोग अगर आज यहाँ सभागार में बैठे हैं, ये केवल और केवल उन बाबा साहब की बदौलत और उनके संघर्ष की बदौलत आज यहाँ बैठे हैं। साथियों, बाबा साहब ने जीवन पर्यंत विषमतावादी ताकतों के विरुद्ध संघर्ष किया, पद पद पर अवहेलना झेली, लेकिन इस देश के दलित, शोषित, बैकवर्ड और स्पेशली महिलाओं के लिए जो उनका संघर्ष रहा वो आप सबके सामने है। हमारी बहन अभी चली गई, कह रही थी, बहुत समय ले लिया उन्होंने, इसलिए कुछ साथियों ने उन पर टिप्पणी भी कर दी। हमें सुनना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं केवल इतना इसमें जोड़ना चाहता हूं कि सदियों से पहले ये भारत देश हजारों साल गुलाम रहा। किसी को लड़ने का अधिकार था, किसी को पढ़ने का अधिकार था, और किसी को क्या अधिकार था, यू नो एवरीबॉडी। लेकिन जब से संविधान लागू हुआ, सब पढ़ सकते थे, सब फौज में भर्ती हो सकते थे, और सब डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे, और सब जज बन सकते थे, सब DM बन सकते थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि आज हमें कोई इस देश को गुलाम नहीं कर सकता, चूंकि सबकी भागीदारी है। वो बात ठीक थी कि 49% जो महिलाओं की भागीदारी इस देश में सदियों से नहीं हो रही थी, अब वो भागीदारी होती नजर आ रही है बहुत अच्छी जगह। यहाँ राष्ट्रपति भी महिला नहीं, यहाँ प्रधानमंत्री भी महिला नहीं, यहाँ चीफ मिनिस्टर महिला नहीं, डॉक्टर इंजीनियर भी महिला नहीं, DM भी महिला है, जजेस भी महिला है, और तो और आज आपकी सीमा पर पायलट बम गिराने के काम भी महिला कर रही है। साथियों, हमें गर्व होना चाहिए। और हम सब लोग बाबा साहब को मानते हैं, नहीं तो उनकी बात बताई हुई नहीं मानते। बाबा साहब ने जितना उनकी एक संघर्ष की अन्याय के खिलाफ समता, बंधुत्वता और इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जीवन पर्यंत जो संघर्ष किया, वो एक बहुत बड़ी जो है संघर्ष गाथा है। वो उसके लिए बहुत समय लगेगा। और मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम सब लोग जितने सभागार में बैठे हैं, इस समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, और जिस समाज में, समाज का मेरा मतलब पूरे भारतवर्ष से है, केवल एक पर्टिकुलर समाज से नहीं, जिस समाज का, जिस देश का बुद्धिजीवी वर्ग, जिस देश का बुद्धिजीवी वर्ग में चेतना होगी, वेदना होगी, क्रांतिकारी विचार होंगे, समता और बंधुत्व पे कार्य करेंगे, तो देश कभी झुक नहीं सकता। साथियों, देश में
बहुत ही एक ऐसा समय था कि जब बहुत ये देश बड़े दूषित वातावरण से चल रहा था। मेरा जो रहा, बाबा साहब ने एक समता सैनिक दल बनाया था 1924 में, उसके बाद आरएसएस पर 1925 में। समता सैनिक दल के वो स्वयं एक प्रेसिडेंट होते थे पूरे भारतवर्ष के। मैं भी उस दल में करीब 40 साल काम किया और कम से कम हमने 20 राज्यों में उस संगठन को स्थापित किया। जहां भी कहीं एट्रोसिटी होती थी, दरों पिछड़े पर, दलितों पर, शोषितों पर, हम जाकर के वहां उनको न्याय दिलाने का काम करते रहे। एक बहुत बड़ी टीम ने काम किया। तो साथियों, जितना भी बाबा साहब के लिए बोला जाए वो बहुत कम है। उनके विचारों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और जो आपका 26 अलीपुर रोड है, अभी एक साथी कह रहे थे बाबा साहब ने बहुत संविधान दिया, राजेंद्र जी ने भी उनको ये किया। बाबा साहब ने इस देश के संविधान को, जो एक बहुत ही जबरदस्त संविधान बनाया, वो 2 साल 11 महीने 17 दिन में बनाया था साथियों। जब उनकी तबीयत खराब हो गई, आप यकीन नहीं करेंगे, वो 26 अलीपुर रोड को बाबा साहब का स्मृति बनाने के लिए हमने करीब 30 साल संघर्ष किया, तब जाकर के वो बाबा साहब की आज वहां पर वो बना हुआ है। लेकिन उसके लिए संघर्ष की जरूरत थी। उनको जब लिखते लिखते नींद आ जाती थी, अपना एक पैर पंखे में बांध करके काम करते थे, वो थे बाबा साहब। इस देश के लिए बहुत से लोगों ने, यहाँ की सल्तनत ने, यहाँ के राज्य और सरकारों ने बाबा साहब को केवल एक काट करीब से बांध कर रख दिया साथियों। ये उनके साथ बहुत अन्याय था। वो केवल भारतवर्ष के ही नहीं, उन्हें 20 रत्न की उपाधि विदेशों ने दी। कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी में जहां वो पढ़ के आए, उन्होंने उनका सिंबल लिखा हुआ है, ही इज ए सिंबल ऑफ नॉलेज। उनका स्टेचू लगा करके, और जापान, जवाहर, सुमात्रा, लंदन, हर जगह बाबा साहब को उन्होंने जो है मान्यता प्रदान की। और एक बहुत ही विलक्षण बुद्धि की लिस्ट में, बुद्धिमानों की, विद्वानों की लिस्ट में बाबा साहब का नाम आता है। देश में दूसरे नंबर पर बाबा साहब पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको स्थापित किया। कोई छोटी सी बात नहीं थी। और इतनी, अगर उनका जीवन पढ़ेंगे आप, इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी वेदनाओं में, इतनी उलझनों में और इतने कष्टों में उन्होंने जो अपना जीवन बिताया, और बिता करके वो कहां से कहां 32 सब्जेक्ट में पीएचडी, एक ब्रेड खाकर के लाइब्रेरी में जब पढ़ते थे साथियों, अगर आप पढ़ोगे आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे उनका जीवन। आज बहुत लंबी बात न करके मैं केवल आप सभी श्रद्धेय साथियों से अनुरोध करने आया हूं कि हम आप इस समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं। आज बहुत सी इस देश में बहुत सी चीजें घटित हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। हम उस पर केवल इशारे में ये कहना चाहते हैं कि जरूरत है अब समाज को भी, देश को भी, सभी बुद्धिजीवी वर्ग कंधे से कंधा मिला करके काम करें और इस देश की बेहतरी के लिए काम करें, इस देश की विकास के लिए काम करें। लेकिन कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो सामने होती नजर आ रही हैं, हम आंख बंद कर लेते हैं, वो आंख बंद का काम ना करें और उस चीज पर थोड़ा सा हम आंदोलित भी हो, हम क्रांतिकारी भी हो, हम इस संविधान को कायम रखने के लिए हर भरसक कोशिश करें कि संविधान से ना खेला जाए। जिस संविधान के तहत ये देश पिछले 71 सालों में उसी तरह से पार्टी की स्कीम भी आई हो साथियों। आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान, वहां का लचर संविधान, जब भी कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आता है उसको प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को उल्टा पुल्टा करके बैठ जाता है। लेकिन आपके देश में ये केवल और केवल बाबा साहब की बदौलत आपके देश में ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ कोई भी पार्टी हो, कितनी मजबूत हो, कोई भी सिस्टम हो, लेकिन यहाँ का राजा, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर केवल एंड केवल संविधान के अंतर्गत चेंज किया जाता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है। ये सब संविधान की देन है। सभी वर्गों का ध्यान रखा गया संविधान में।
आपको जितने भी अधिकार दिए, यहाँ जितना भी सिस्टम दिया, जुडिशरी क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, व्यवस्थापिका क्या करेगी, और तुम्हारा और जो सिस्टम है वो कैसे चलेगा, ये सारा का सारा संविधान में दिया हुआ है। अगर हमारे मौलिक अधिकार है तो हमारे कर्तव्य भी है, उसको हम कैसे निभाएं, ये सारा यहाँ की अभी बहन कह रही थी आईपीसी की बात, ये सब ठीक है। चल आपका जो इंटरप्रिटेशन है कानून का, ला का, किसी ने कहा कि कानून जो है दुधारी तलवार है, उसको आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं और नेगेटिव भी, लेकिन साथियों आज जरूरत है कि हमें उस कानून का इंटरप्रिटेशन नेगेटिव के बजाय हम पॉजिटिव करके दिखाएं, ताकि समाज को, उस पीड़ित व्यक्ति को जो आपके न्याय की गुहार लगा के आता है, जन कैसे कैसे फीस लेकर आता है, हम उसका प्रॉपर उसका काम करें। मैं बहुत ज्यादा समय लेकर इन्हीं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।